लपन आता है और तेरा मेरा आता है, या फिर लगाव। बहुत सारी चीज़ों से जो हमारे लगाव हैं, जो देह अभिमान के कारण ही हैं, तो जो हमको पता नहीं चलते, तो वो आत्मा का जो पुरुषार्थ है ज्ञान मार्ग में, तो वो उसको अच्छे से कर नहीं पाती है। तो आज 84 प्रकार के लगाव देखेंगे। कितने प्रकार के? 84। ऐसे तो हमको पता ही है वो सारे लगाव, लेकिन 84 प्रकार के लगाव। और फिर इनका क्या करना है? तो ए फॉर एप्पल, तो ए का एक बॉक्स बनाएंगे या गोला बनाएंगे। बी से बॉल या बी से बेल, जो भी आपको आता है उसका एक गोला बनाएंगे। सी से कैट या सी से काऊ, पता है ना ये सब चीज़ें। तो सिर्फ क्या करना है? गोला बनाना है। वैसे तो जब सचिन भाई जी ने भट्टी कराई थी तो उस समय उन्होंने गोले नहीं बनवाए थे, उस समय उन्होंने क्या करवाया था? एप्पल का चित्र बनवाया था, बेल का चित्र बनवाया था, और सी फॉर कप का चित्र बनवाया था। और सभी जो थे उनको कहा था कि ये 84 प्रकार के लगाव हैं, ये इस डायग्राम में डालने हैं। लेकिन त्यौहार के दिनों को देखते हुए तो हम बेल के, एप्पल के, कप के, इन सब चीज़ों के डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, हम केवल क्या बना लेंगे? गोला बना लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ए लिख लिया, उसके ए के चारों ओर गोला बनाना है। हाँ, जैसे एक गोला बना लिया और ऊपर ए लिख दिया। ऊपर लिखना है कि बीच में? ऊपर, बीच में तो कुछ और करना है। ठीक है, ये आपकी त्योहार को देखते हुए बता रहे हैं। लेकिन जो कर सकता है उसको अपने वाइट पेपर के ऊपर, आपके पास जो कॉपी आपने अलग से लगाई है, तो उसमें जो वाइट पेपर है या जो भी है कॉपी आपके पास अलग से, तो अगर आप बनवा सकते हो या बना सकते हो, तो अभी आपको ए से लेकर के जेड तक आसान जो चीज़ें हैं, जैसे सी फॉर काऊ होता है तो गाय का चित्र बनाना, और सी फॉर कप होता है, आसान किसका होगा? कप का होगा। उसमें तो ऐसे किया, ऐसे एक हैंडल बनाया और कप बन गया। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रखने, क्योंकि ये सारी बातें मुरली में भी काम आने वाली है, मुरली को सुनने का या याद करने का आज हम एक और नया तरीका सीखेंगे। तो उसमें क्या है? अगर आप चित्र बनाओगे, एप्पल का चित्र बना लिया आपने, और उसके अंदर जो आपको 84 बातें बताएंगे उसके साथ क्या करना है वो एप्पल में डाल दिया, तो आपको हमेशा याद रहेगा एप्पल में क्या है, ये हैं। फिर बी से आपने बेल बनाई, घंटी बनाई। घंटी बनाने का मतलब ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बीच में एक पेंडुलम या वो गोला सा बना दिया घंटी वाला। तो अगर आप चित्र बनाओगे और उसके अंदर इन लगावों को डालोगे तो आपको याद रहेगा कि इस शेप के अंदर हमने ये डाला था। जैसे अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि ये तुम्हारे सामने क्या है, ये एप्पल है, तो उसको एकदम से ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ उसको चित्र के द्वारा पहले उसने सीखी हुई है, और वो किसी मार्केट में भी जाते हुए एप्पल को किसी जगह पर देख लेगा तो वो क्या कहेगा? ये एप्पल है। तो चित्र तो काम करते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो करना है वैसे कर सकते हो। तो अभी ए से लेकर के जेड तक जो ये है आसान चित्र बनाने वाले, तो वो आपको बता देते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ए टू जेड मेथड। ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेल, सी फॉर कैट, डी फॉर डायनासोर। ये सुनने में कई मुश्किल लगेंगे लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो एप्पल, बेल, कैट, डायनासोर। ई फॉर इंजन, एफ फॉर फ्रॉग, मेंढक, जी फॉर गिटार, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर इंक, जे फॉर जूस, के फॉर किंग, एल फॉर लीफ मतलब पत्ता, पत्ती, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला, ओ फॉर ओनियन, पी फॉर पेंसिल, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रॉकेट, एस फॉर सैंडविच, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन, वाटरमेलन तरबूज, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर योगर्ट मतलब दही, मीठी दही, जेड फॉर जेब्रा। तो अब आप क्या करो, या तो इनके सिर्फ गोल या फिर बॉक्स बना लो और उनके ऊपर क्या लिख दो? एप्पल, बेल, कैट। ये आसान होगा तो ये कर लेना, ठीक है। ऐसे करके आपको कितने बनाने हैं? जेड तक बनाने हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना,
26 होते हैं। तो ये 26 आपको या तो गोले बनाने हैं या फिर बॉक्स बनाने हैं, या फिर जिनको चित्र बनाने आते हैं या जो जिनके बच्चे बना सकते हैं, वैसे तो दिवाली पर आए हुए उनको लगा देना काम, बनाते नहीं हैं दीदी, बनाते मोबाइल नहीं ही हैं। छोड़ते ना। मोबाइल ही छोड़ते। तो या तो फिर आप अपने आप से अपने बलबूते पर अपना काम टाइम निकाल के कर सकते हो। ठीक है, ये कर लिया। अब हमको इसके आगे क्या करना है, अब आपको 84 प्रकार के लगाव बता रहे हैं। पहले तो इन लगावों को सुनना है अच्छे से, फिर इनके साथ क्या करना है तो वो देखते हैं। तो पहला लगाव है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। किसी ने, हमारा लगाव ऑटोमेटिक उससे हो जाएगा जो हमारी तारीफ करता है, जो बोलते हैं कि आप भाषण बहुत अच्छा करते हो, आप कोर्स बहुत अच्छा कराते हो, आप सेवा बहुत अच्छी करते हो, आप बहुत अच्छा ये खाना पकाते हो, आप गाते बहुत अच्छा हो, आप लिखते बहुत अच्छा हो, तो ऑटोमेटिक ही हमको क्या हो जाएगा, उनसे लगाव हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मोह है, लगाव है, अटैचमेंट है। तो दूसरा प्रकार का लगाव है एनिमल। एनिमल मतलब जैसे बाबा ने मुरलियों में भी हमें कहा है कि किसी किसी को जानवरों से भी क्या होता है, प्यार तो फिर भी ठीक है, प्यार तो होना भी चाहिए जानवरों से, लेकिन अटैचमेंट, बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। जैसे कि वो बता रहे थे कि कहीं पर कोई लेडी आई और वो लेडी अपने साथ में अपना, वो बहुत रईस घराने के थे और उसके साथ में उनका पेट था, मतलब डॉग था, उनके साथ में उनका कुत्ता था। तो आगे से उन्होंने बोल दिया कि भाई ये आपका कुत्ता है, तो उसको गुस्सा लग गया। उस लेडी ने बोला कि आपने इसको कुत्ता कैसे कहा, कि आपने इसको कुत्ता कैसे कहा, आपने इसको इसके नाम से क्यों नहीं पुकारा। तो यहाँ पर भी उनको क्या हो जाता है, हर्ट फील हो जाता है। या फिर किसी के पास बिल्ली पाली हुई है, या फिर कई सारे लोग हैं, जैसे हमने भी अपने लौकिक में देखा है कि तोता भी पाला हुआ था, ये खरगोश भी पाले हुए थे और कुत्ता भी पाला हुआ था, और भी कुछ था क्या, 3 ये जानवर हैं वो घर पे पाले हुए थे। क्यों, है ना, कुत्ता, खरगोश, ये सब चीज़ें। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक लगाव हो जाता है उस एक चीज़ से। तो उसको अगर कुछ हुआ या उसको किसी ने कुछ कहा या उसके लिए किसी ने बोल दिया, किसी ने गंदगी कर दी, इसने ये कर दिया या ये, तो फिर ये आत्मा की अवस्था को नीचे लेके जाता है, खराब करता है। तो पहला लगाव है ए फॉर एप्रिसिएशन, अगला है एनिमल, तीसरा है एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब क्या होता है, आपने ये शब्द तो सुना ही है, एंटिक पीस बोलते हैं ना। एंटिक पीस का मतलब क्या होता है कि प्राचीन वस्तुएं। प्राचीन, अब हमारे घरों में प्राचीन वस्तुएं तो नहीं मिलेगी हमको, लेकिन फिर भी एंटिक तो मिलता है। एंटिक का मतलब ऐसे कुछ बर्तन, ऐसे कुछ कपड़े, ऐसे कुछ चीज़ें जो मेरे उनकी है या फिर उस जमाने की है, जो हम आज काम में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे घर के लिए तो वो एंटिक ही है। तो लेकिन उन्होंने जगह तो ली हुई है, और हमारा लगाव तो किसकी तरफ जा रहा है, फिर भी उन चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार का लगाव है। तो क्या किया जाए उनका, जिन चीज़ों को हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उनका क्या किया जाए, उनका क्या किया जाए, दान कर दो। कल का आपका यही था स्वमान, मैं महादानी हूँ। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो देखो किन लोगों को ज़रूरत है उनको जा कर के दे आओ। और लोगों को खाने की भी ज़रूरत होती है, बर्तन की मतलब बर्तनों की ज़रूरत होती है, जूतों की ज़रूरत होती है। हमारे पास बहुत सारे जूते हैं, बहुत सारी चप्पलें हैं, लेकिन वो पड़ी है, पहनते भी नहीं है, लेकिन पड़े हैं बहुत चीज़ें। तो ऐसा, तो ये 3 है ए से, एप्रिसिएशन, एनिमल और एंटिक। तो इन जैसे अब ये ए से 3 आ गए, अब इन ए वालों को कहाँ डालना है, ए वाले बॉक्स में डालना है, या ए वाले सर्कल में डालना है, या ए फॉर एप्पल की शेप में डालना है। इससे आपको 3 अपने ये लगाव याद हो जाएंगे। एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा, एनिमल का मतलब जानवर, और एंटिक का मतलब पुरानी या प्राचीन वस्तुएं। तो ये 3 लगाव हो गए। तो जो ए से शुरू होंगे उनको ए में डालना है, बी वालों को बी में डालना है, सी वालों को सी में डालना है, डी वालों को डी में, और जेड वालों को जेड में डालना है। अब ये चीज़ मुरली में कैसे काम आएगी, मुरली में कोई शब्द ए से आता है,
जैसे बाबा बोलते हैं कि तुमको अकेले ही जानना है। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, तो अकेला शब्द आया, अकेले शब्द को कहाँ डाल दिया, एप्पल में डाल दिया। तो अगर आप ये शेप याद करते हो तो इससे आपको याद रहेगा। या फिर बाबा ने आज मुरली में बोला कि तुमको बेहद का वैरागी बनना है, तो बेहद का वैरागी बी से शुरू होता है, तो इसको कहाँ डाल देंगे, बी में डाल देंगे। तो मुरली के शब्दों को याद करने का ये भी एक तरीका होता है। मुरली के शब्द याद करना मतलब पूरा का पूरा वाक्य याद हो जाना, ऐसा ही है ना। जब मुरली का शब्द याद आएगा बेहद वैरागी, तो उससे क्या याद आएगा कि बाबा ने आज क्या बोला है कि तुमको बेहद का वैरागी बनना है। ठीक है, तो ऐसे आगे चौथा हाँ, ये पूरे शब्द डालने, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास PDF आ जाएगा और इसके अंदर आप शब्द तो डालने, तभी तो हमको याद रखना है कि ये भी एक लगाव है। लगाव खाना बना दिया एक जैसे चौरस, हाँ, ऊपर ए लिख दिया, ऊपर ए लिख दिया, उसके अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर ये तीनों शब्द डालने हैं। तीनों शब्द कौन से शब्द, जो शब्द लगाव के हैं। आज तो हमको 84 लगाव के ऊपर ही काम करना है, लेकिन ये वाली जो मेथड है ये मुरली में भी यूज़ कर सकते हैं। आज तो हमारा काम कितना है, 84 लगावों को याद करना है। लगाव में तो जैसे ऐसे लिखना है, कुत्ता पालना, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना है एनिमल, सिर्फ एनिमल। एनिमल से आपको पूरा याद आ जाएगा कि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई खरगोश है, तो इससे भी मेरा लगाव नहीं होना चाहिए। एक एक लिखना है, एक एक शब्द लिखना है। ये देखो एक एक शब्द है, एक एक शब्द लिखना, पूरी कहानी थोड़ी ना लिखनी है, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको लगाव। आप कईयों को लगेगा कि एंटिक पीस, प्राचीन वस्तु में रखना कोई लगाव थोड़ी ना है, लेकिन एक आपका घर वाला कप है वो टूट जाए चाय का, और एक आपका बहुत कॉस्टली, बहुत पुराना या बहुत पता नहीं किस जमाने का आपने संभाल के रखा हुआ है, वो टूट जाए तो ज़्यादा दुख कहाँ होगा, दिल को तकलीफ ज़्यादा उसी समय होगी जो हमारा एंटिक हमने संभाल के प्राचीन रखा हुआ है। हाँ, वो चीज़ें, ज़मीन तो बहुत बड़ा काम हो गया, पर एंटिक पीस का मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने हमारे लगाव को या शक्ति को खींचा हुआ है, शक्ति को खींचा हुआ है। सब में मतलब अलग अलग लिखना है लगाव। ए वाले ए में लिखने हैं, जैसे अभी आपको ए से 3 ही सुनाए हैं, अभी आगे तो बी से हैं, जैसे बी से 2 हैं, भक्ति और बॉडी। बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो, बाबा ये कर दो, बाबा ये सुन लो, बाबा ये मान लो, बाबा ये कर दो ना, सोच लो ना, देख लो ना, अर्जी आपके पास पहुंची नहीं क्या बाबा। तो ये शब्द कौन से हैं, भक्ति। तो भक्ति से भी हमारा क्या है, लगाव। अब भक्ति किससे शुरू होती है, बी से शुरू होती है, तो इसको कौन से बॉक्स में डालेंगे, बी में डालेंगे। तो ऐसे करके हमको लगाव याद करने, पहले पता तो है ये लगाव भी होता है। आपने बोला बेहद का वैरागी, तो इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये तो उदाहरण दिया कि ये वाली टेक्निक आपको मुरली में भी काम आएगी। बस आपको तो भक्ति लिखना है, पता होना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का लगाव है। अंग्रेजी में, हिंदी में किसी में लिख लो क्या, किसी में लिख लो। अंग्रेजी में लिखोगे तो अंग्रेजी में लिख करके आपको याद रहेगा भक्ति बी से शुरू होता है ऐसा, और नीचे ब्रैकेट में हिंदी भी लिख लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि ये भक्ति लिखा है मैंने। आया समझ में, फिर से रिपीट करो। क्या आया, ए से ये 3 जो लगाओ वो लिखने हैं, और बी से ये भक्ति और ये लिखना है। भाई भक्ति भी एक लगाव है, सारे लगाव के ही हैं, तो बी से ये भक्ति एक लगाव है। ये आपको एक मेथड बता रहे हैं, ये आपको एक विधि बता रहे हैं। कौन सी विधि, A to Z निमोनिक विधि, मतलब A से लेकर के Z के जो अल्फ़ाबेट है इनके आधार पर हम मुरली के महावाक्य भी याद कर सकते हैं। मुरली के पॉइंट भी हम बहुत सारे 26 हम शब्द याद कर सकते हैं, या 48 भी कर सकते हैं। किसी बॉक्स में आप 3 डालो तो 84 भी कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं, मतलब जितना आप चाहो, है ना। बहुत सारे हम कर सकते हैं जितना हम चाहें। तो लेकिन आज आपको ये मुरली वाला काम नहीं मिल रहा, आज आपको तो सिर्फ इतना काम मिल रहा है कि 84 लगाव को हम इन 26 डब्बों में या 26 गोलों में या 26 आकृतियों में हमें डालना है। आ गए अब समझ में। ए में क्या डालेंगे, एनिमल, एप्रिसिएशन, एंटिक चीज़ें,
ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में भी लिखो और इसको आप ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख लो। इससे आपको क्या होगा, हमको पता ही नहीं होता कि ये लगाव भी है। अब एंटिक वस्तु में लोग तो खरीदते हैं, लोग तो इधर उधर कहीं जाते हैं तो एंटिक ले करके आते हैं, और एंटिक का प्राइस आपको पता है ना कितना होता है। वही चीज़ आज के ज़माने में मिल रही है तो इतना रेट है, लेकिन एंटिक है, राजा महाराजाओं के समय की है, उनके यूज़ की हुई है, उनकी शैली की है, तो उसका रेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो चौथा है लगाव भक्ति से। पांचवा लगाव है बॉडी, किससे? अपने शरीर से, अपने शरीर से लगाव। सारा दिन किसको चमकाना? शरीर को। सारा दिन किसको खिलाना? शरीर को। सारा दिन किसको सुलाना? शरीर को। शरीर को कहाँ बिठाना है, शरीर को कितना चलाना है, शरीर को कितना सुलाना है, सारा ख्याल क्या रहता है? शरीर शरीर। तो ये भी क्या अपने शरीर में मोह है कि मैं, जैसे आजकल कहते हैं मैं ये नहीं करूँगी इससे मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं ये नहीं करूँगी इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मैं ये नहीं करूँगा इससे मेरे बाल खराब हो जाते हैं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा इससे मेरे फेस खराब हो जाता है। तो ये भी क्या है? अपनी बॉडी से लगाव है। फिर छठा लगाव है कंफर्ट्स एंड कंफर्ट जोन, मतलब सहूलियतें और आरामदायक क्षेत्र। हमको किस चीज़ से लगाव है? मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, मेरा ये, मेरे को नींद यहीं आती है, मेरे को नींद इसी जगह आती है, मेरे को नींद इसी माहौल में आती है, मेरे को लाइट में नहीं आती है, मेरे को लाइट में नींद आती है। तो ये भी क्या होती है? अपना कंफर्ट जोन होता है। सारे आपके ही है। तो ये भी हमारा क्या है? एक लगाव है, क्योंकि हमको पता है ना, अगर हम आगे का सोचें कि सारी सहूलियतें हमें हमेशा नहीं मिलने वाली है, तो मिल रहा है तो उसका तो यूज़ करना ही है। अब मोबाइल मिल रहे हैं, माइक मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है, तो बढ़िया सहूलतें चीज़ें मिल रही है तो उनका उपयोग करो। लेकिन जब ये नहीं होंगी या नहीं रहेंगी, या किसी दिन हम भूल जाएंगे, किसी दिन ये काम नहीं करेंगे, किसी दिन इंटरनेट ही नहीं है, तो उस दिन अब बैठ करके रोएंगे थोड़ी ना। उस दिन हमको क्या आना चाहिए? इनके बिना भी हम कैसे कर सकते हैं वो हमको काम आना चाहिए। मतलब तो अपना कंफर्ट जोन, कि मेरे से इतना ही पुरुषार्थ होता है, मेरे से इतना ही होता है, मेरा दिमाग किससे ज़्यादा चलता नहीं है, तो मतलब हमने खुद को क्या कर दिया? कंफर्ट जोन में डाल दिया, आरामदायक क्षेत्र में डाल दिया। तो उससे खुद को बाहर निकालना। जैसे आपने खुद को बाहर निकाला ही है, तभी तो देखो कल रात को हम सब बिजी थे, कितनी लेट तक सब लोगों ने अपना किया है, और पूरे दिन भी किया होगा। आज भी आपको पता है कि आज भी त्यौहार के दिन है, कल भी है, परसों भी है, लेकिन फिर भी हमने पहले ही प्राथमिकता किसको दी है? अपनी क्लास को, अपनी क्लास को, अपने पुरुषार्थ को, और अपने इस नवीनीकरण को, कि मुझे कुछ नया सीखना, मुझे अपना क्लास एक दिन भी मिस। वरना हम चाहते तो दिवाली के 5 दिन छुट्टी लगा सकते थे, लेकिन इससे क्या होता? इससे क्या होता? नुकसान होता पहला। दूसरा क्या होता? दूसरा, आगे अगले महीने कोई और त्यौहार आता तो हमको पहले से दिमाग में पक्का हो जाता कि त्यौहार के दिन तो छुट्टी कर ही देंगे दीदी, या दीदी को भी लगता कि त्यौहार के दिन तो चलो कर ही देती हूँ। तो इससे हम क्या हो जाते? इसके आदी हो जाते। लेकिन अब हमको पता अब चल गया कि त्यौहार के दिन भी हमारी छुट्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम गॉडलेस स्टूडेंट हैं, डबल पढ़ाई तो चलेगी चलेगी। तो ये है छठा, कंफर्ट और कंफर्ट जोन। सातवां लगाव है कार्ड्स। कार्ड्स का मतलब ये कईयों को होता है कि मुबारकबाद या जन्मदिन के कार्ड्स बनाना और सबको बांटते जाना, बांटते जाना, बांटते जाना। तो ऐसा भी कईयों को लगाव है, तो ये आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो। आठवां लगाव है कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है? कंगी या कंगा। कईयों को अपने कॉम से भी, अपने कंगे से भी क्या होता है? लगाव होता है। कैसे लगाव होता है? सारा दिन कंगा हाथ में ही है, कंगा पर्स में ही है, कंगा पॉकेट में ही है, कंगा जेब में ही है, और निकाला कंगा जैसे कंगे पर हाथ गया, पर्स में हाथ डाला था मोबाइल निकालने के लिए, लेकिन हाथ कहाँ चला गया? कंगे पर चला गया। इतने में कंगा निकाल करके, और कंगे के साथ साथ आगे एक और आएगा, क्या निकल जाता है? कौम। वो होता है कौम। कौम का मतलब होता है एक समाज, सामुदायिक, जैसे वो इस कौम के हैं। और ये है COMB, कौम। कौम का मतलब कंगा। तो पर्स में डाला था मोबाइल निकालने के लिए, और हाथ पहुंच गया कंगे पे, तो वहीं पर ही क्या करने लग गए? अपने बालों को सेट करने लग गए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? लगाव है। अगला है डिग्रीज। अब ये C से हो गए। C से कौन से हुए?
कंफर्ट जोन या कंफर्ट्स, कार्ड्स और कंगा। अब इन तीनों को कहाँ डालना है? सी में डालना है। तो सी से आपको याद आना चाहिए, सी में भी 3 लगाव थे, बी में 2 लगाव थे। कौन से? भक्ति और भक्ति और बॉडी, भक्ति और बॉडी। ए में कौन से थे? एनिमल, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, और एंटिक, ठीक है, एंटिक्स। तो ये तो ऐसे करके कितने लगाव तो हमको यहीं पर ही याद हो गए हैं, 3 वो, 2 वो और 3 ये, ठीक है, 8 लगाव याद हो गए। अगला है, अगला लगाव हमको किससे होता है? बहुतों को होता है, वो है डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब क्या होता है? उपलब्धियाँ, कि ये मेरी ये डिग्री है। जैसे आप किसी के घर में जाएंगे तो उनका नाम तो कोसों दूर आएगा, पहले क्या आएगा? डिग्रियाँ लिखी होंगी, बहुत 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 सारी डिग्रीज लिखी होंगी। तो वो एक पहचान के लिए अच्छी चीज़ है। कार्ड बनवाते हैं, जैसे हमारी डिग्री क्या है? बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, हम अपने नाम के आगे बीके लगाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ का हमको अभिमान आ जाए या लगाव हो जाए तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, औरों के लिए भी। तो अगला है 9वां, डिग्रियां मतलब उपलब्धियां। फिर अगला है 10वां लगाव, डेकोरेशन, सजावट। सजावट मतलब कोई स्थान है, जैसे आश्रम है तो आश्रम की जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कलर है वाइट और ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए? आश्रम की तरह दिखनी चाहिए। सजावट भी कैसे दिखनी चाहिए? लाइट लाइट, आश्रम की तरह दिखनी चाहिए। घर भी हमारे कैसे लगने चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर ऐसे हैं, कईयों को सारा दिन क्या होता है? चीज़ों को सजाने का ही होता है। इसको भी, सोफे को भी सजा दिया, टेबल को भी सजा दिया, सजाते सजाते फिर कोई और नहीं घर के अंदर सजा रहा तो उनसे लड़ लेते हैं कि एक होती है सफाई रखनी और एक होती है सारा दिन चीज़ों को, सजी हुई चीज़ों को भी हटाना और फिर से उनको वहाँ पर सजाना। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का, ये भी एक बीमारी होती है। वैसे कईयों को ये एक मानसिक रोग है कि उनको चीज़ों को सजाने का ही लगा रहता है। तो ये भी एक प्रकार का लगाव है। अगला लगाव है ड्रेस। ड्रेस का मतलब परिधान। इससे भी क्या हो जाता है? इसके अंदर तो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने कपड़ों से भी क्या है? लगाव है। उसको कुछ हो जाए कपड़े को तो, कपड़े को कुछ हो जाए तो फिर सीधा हमको क्या याद आता है? गए मेरे 5000, गए मेरे 10,000, गए मेरे ये। तो ऐसा, इसके लिए हम, ये भी एक अपने आप में लगाव है। इसलिए बाबा ने हमको क्या बोला है कि समय के हिसाब से आपको रहना है, लेकिन बहुत ऊंचा भी नहीं और बहुत गया बेता भी नहीं, साधारण जीवन को हमें जीना है। अगला लगाव है ईटेबल्स। ईटेबल्स का मतलब खाद्य पदार्थ। मुझे यही खाना पसंद है, मैं यही खाती हूँ, मैं यही खा सकती हूँ। और जबकि बाबा ने हमको क्या बोला है? तुम डॉक्टर से राय लो। डॉक्टर ने अगर आपको चीनी खाने के लिए मना किया है और फिर कोई आपको चीनी खाने के लिए कहेगा तो वो वहाँ पर ये नहीं कहना कि मेरा लगाव है तो मैं तो वही खा ही लेती हूँ, नहीं, वहाँ पर तो मना करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके शरीर के रोग या वियोग या जो भी इन चीज़ों के लिए बताया गया है, डॉक्टर के द्वारा बताया गया। लेकिन कई चीज़ों को हमने स्वाद के अनुसार ही फिक्स करके रखा है कि मैं ये खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे चटपटा ही पसंद है, मुझे मिर्च ही पसंद है, मुझे ऐसा ही पसंद है। तो जैसा भी है, तो ये भी एक अपने आप में क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ लगाव है। कि मतलब हम देखो, हमें तो ऐसे बोलते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, 2 घंटे का सफ़र है, 4 घंटे का सफ़र है। जिनको दवाइयाँ नहीं है उन लोगों के लिए ऐसा है, जो कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा सफ़र इतना ही है और ट्रेन का ही है, तो बोलते हैं फ्रूट्स लेकर के जाओ। कहीं पर अब हम मधुबन जाते हैं, मधुबन में हमें पता है जाते हमको क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता वहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी थालियाँ भर भर के 10 बार आप खा लो, इतना सब कुछ मिल रहा है। 2-3 प्रकार की वैरायटी सब्जी मिल रही है, लस्सी मिल रही है, अचार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और सैलेड लेना चाहें तो सैलेड, फीका भोजन तो फीका भोजन, बीमार का भोजन तो बीमार का भोजन, सारा कुछ हमको मिल रहा है। तो भी हम अपने बैग में क्या करके घूमते रहते हैं? अचार के डब्बे डले हुए हैं, भुजिया डले हुए हैं, ये डला हुआ है, वो डला हुआ है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हमको क्या, इन चीज़ों से, स्वादों से लगाव है। धीरे धीरे, ये मतलब वैराग्य के लिए सही नहीं है।
जहाँ हम बोलते हैं ना कि हमको ऐसा बनना है, तो आगे आने वाले समय की देखते हुए स्थिति, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, लगाव होता है खाद्य पदार्थों से। या फिर ये मेरा ही डब्बा है, ये अचार सिर्फ मेरे घर वालों को ही पता होता है कि अचार किनका है, किसी को हाथ नहीं लगाना, ये इनका ही है, ये इनका ही है, तो ये भी क्या है, लगाव है। अगला इमोशंस, भावनाएं, अपनी भावनाओं से भी लगाव। मेरे को ये चीज़, मैं इसके लिए ये सोचती हूँ, प्रेम की भावना, दुश्मनी की भावना, तो वो छोड़ते नहीं हैं। अगला है फैशन। अब ये जैसे कि दो हैं, ये ई में आ गए, ईटेबल और इमोशन, ये दोनों कहाँ डालने हैं, ई में डालने हैं, तो इससे याद आ जाएगा। अब मैं फटाफट से बोलूँगी क्योंकि 84 ये हैं। इतने इकट्ठे में करे जाएंगे। हाँ, तो हर एक में 2-2 3-3 ही है ना, 26 बॉक्स बनाएंगे। 26 में से किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, बस इतने ही हैं। आप एक बॉक्स बनाओगे तो उसमें 2-3 चीज़ें लिखी जाए, इतना तो डब्बा रखोगे ना, इतना तो रखेंगे ही हम। आप अभी बना के देखो, ये आपने बहुत छोटा बना दिया, थोड़ा तो बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा हाँ, घर जाके बड़ा, ये आपने उदाहरण लिख दिया ना कि भाई ऐसे हमको करना है, समझ में आ जाए। तो बड़ा बना दियो कि मैं भक्ति लिख दी और बॉडी लिख दी। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो इंग्लिश भी लिखो, हिंदी भी लिखो, नहीं तो क्या लिखो, बॉडी है शब्द इंग्लिश का, लेकिन आप अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखो ना, आप हिंदी में ब को आ की मात्रा, ऊपर वो ड को बड़ी की मात्रा, बॉडी ऐसे कर दो। ठीक है, ये सही है, तो इससे आपको याद रहेगा, या फिर जैसे आपको करना है। तो अब मैं फटाफट बोलूँगी थोड़ा। फैशन, फैशन, फैशन मतलब मैचिंग। आज का फैशन ये वाली बाजू है, ये वाला गला है, ये वाला ये है, तो ऐसा। तो हमको तो दुनिया के हिसाब से चलना है, लेकिन अति के अंदर हमको फैशन में नहीं जाना है। जैसे हमको ऐसा बोलते हैं कि वाइट सूट ही है, वाइट ड्रेस ही है, लेकिन उसमें भी क्या कर दिए हैं, कोई बाजू इतनी हो गई है, कोई बाजू इतनी हो गई है, कोई लहर आ रही है, कोई कहाँ जा रही है, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। एकदम दुनिया के हिसाब से भी नहीं, पर थोड़ा अच्छा भी। फर्नीचर, गेम्स, गॉसिप्स। गॉसिप का मतलब क्या होता है, हमको किससे लगाव है, रोज़ शाम को इसके साथ बैठना ही है। या मधुबन में जा रहे हैं, मधुबन में गए हुए हैं, लेकिन मधुबन में जाने के बाद भी उन 2-3 के साथ में हमारी गॉसिप, गपशप, गॉसिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, गपशप नहीं छूट रही है, क्योंकि आदत, लगाव है गपशप से। आपने सुना, आपको पता है, आपने देखा, नहीं पता, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं हूँ रिपोर्टर, यहाँ की सारी रिपोर्टें मेरे पास है। तो ये भी क्या है, हमें इन चीज़ों से लगाव है, तो इस लगाव को भी क्या करना है, छोड़ना है। होम का मतलब घर, घर। अब देखो एच में एक ही आया, होम। अगला लगाव है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, नई खबरें, नई बातें, नई। अब जैसे ये तो सबका स्वभाव होता है या होता था कि पेपर हम पढ़ रहे हैं और पेपर पर हमको हेडिंग पहले दिख गई है कि इतने लोगों ने इतने लोगों का मर्डर कर दिया। वो देखने से पता चल रहा है कि उस एक व्यक्ति ने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, लेकिन अब आगे, और वो हमारे न्यूज़ कोई काम की नहीं है, वो किसी और शहर की है, वो किसी और देश की हो सकती है, वो किसी और समाज की हो सकती है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी सूचना हमको क्यों सुननी है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक लगाव हो गया। फिर वो बातें, मर्डर वहाँ थोड़ी ना चलेगा, मर्डर अब कहाँ चलेगा, अंदर चलेगा, इसके लिए तो ये है। फिर इंटरनेट, अगला लगाव है इंटरनेट से। ये भी हम सभी अनुभवी है इंटरनेट का। इंटरनेट ना हो तो ये मोबाइल आजकल क्या लगता है, डब्बा लगता है। अब कल वो प्रोग्राम था तो वो गीत नहीं चल रहे थे, क्यों, क्योंकि इंटरनेट साथ नहीं दे रहा था। तो उससे भी, क्योंकि उसके आधार पर हम कितने सारे काम तो इंटरनेट के आधार पर हो रहे हैं। लेकिन ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो भी हमको ऐसा कुछ प्रबंध रखने चाहिए। पूजा भी ना पूरा सेट कर दियो। फिर पूजा बहन को इशारा किया कि पूजा बहन थोड़ा गीत चलते हैं, सेटिंग होती है, तब तक आप संभाल लो। तो उन्होंने अपनी बातों के अंदर सबको बिजी कर दिया। तो ऐसा ही एंकर ऐसा ही होता है, ऐसा ही चाहिए होता है जो सबको बांध के रखे, सबको बिजी करके रखे। ये तो हमारा छोटा सा ही परिवार है, छोटा सा ही घर है, तो ज़्यादा यहाँ पे हमको कुछ परिवार का ही कार्यक्रम था। लेकिन बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर भी जो मंच संचालन कर रहा होता है उसकी अपनी एक
अलग शोभा होती है, वो इसी कारण होती है। बोलना तो सबको आता है, आप पर्चे पे लिख करके दे दो, कोई भी एंकरिंग कर सकता है, लेकिन मंच को संभालना, लोगों को बांध करके रखना, तो वो एक कला होती है अपने आप में। ठीक है, जोक्स अगला है लगाव। जोक्स, जोक्स का मतलब चुटकुले, चुटकुले पढ़ने का, चुटकुले फॉरवर्ड करने का, पति पत्नी के चुटकुले, पति पत्नी के चुटकुले, तो ऐसा इनसे भी कईयों को लगाव हो सकता है। कीर्ति, कीर्ति का मतलब फेम, फेम का मतलब ख्याति, किसी को अपनी कीर्ति से बहुत लगाव है, हमारे दादे परदादे, हमारा बाप, हमारा नाम, हमारा खानदान, हमारा रुतबा, तो ये भी क्या है, लगाव है, जबकि हमने नहीं कमाया लेकिन लगाव है। अगला है लेटर्स एंड ईमेल्स, ये तो लिख लेना, मतलब कि कईयों को सारा दिन लेटर मैसेज इसकी जगह लिख सकते हैं, ईमेल आ रहे हैं, पत्र और ईमेल। अगला है मदर टंग, मदर टंग का मतलब मातृभाषा अपनी। दो पंजाबी आपस में मिल गए तो वो कौन सी भाषा में बात करेंगे, पंजाबी में, मराठी मिल गए मराठी में, मारवाड़ी मिल गए वो मारवाड़ी में, बागड़ी मिल गए वो बागड़ी में। तो ये किसी एक विशेष कारण से हम बोल सकते हैं। जैसे हम बहनें कहीं सेवा के लिए जाते हैं, गांव में जाते हैं ना, तो आप लोगों जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब हम इधर गांव में जाते हैं तो माताओं के साथ हिंदी में जब हम उनको कोर्स कराते हैं तो वो ऐसे बैठे होते हैं, उनको कुछ समझ में भी आ रहे हैं कई शब्द और नहीं आ रहे, लेकिन जैसे उनके साथ वो मारवाड़ी या बागड़ी भाषा शुरू करते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज, इतने में उन लोगों को इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो किसी विशेष मौके पर हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बीके आपस में हमको भाषा को कैसा रखना है, क्योंकि हाँ भले हम अपनी एक ही जात के हैं, एक ही सत्यों की भाषा हिंदी भाषा। अगला है मोबाइल, अगला है मिरर, मिरर का मतलब आईना, पॉकेट में एक आईना तो होना ही चाहिए, पर्स में एक आईना तो होना ही चाहिए। शरीर पर बबूती लगा करके रखी है, लेकिन वो भी हम आईने में देख रहे हैं कि बबूती सही लगी है या नहीं लगी है, तो फिर इसको तो आईना होना चाहिए एक, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें, इतना ही हमको चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा आईनों की हमको आवश्यकता, क्योंकि जितने ज़्यादा आईने होते हैं, देह अभिमान, बार बार आईने के आगे खड़े होकर के कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, कभी बाल, कभी चेहरा, तो इसके लिए हो ही नहीं। एक हो, बाथरूम में, वॉशरूम में हो, वहाँ पर हमको अपना चेहरा देख करके निकलना है कि कुछ गंदगी, कुछ उथल पुथल नहीं है, बस। तो वरना मिरर से भी कईयों को लगाव होता है। अगला है नेशन, मेरा देश। अगला है आभूषण, जैसे देश के अंदर देश से प्यार होना चाहिए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो ज़्यादा भारत वाले लोग क्या चाहेंगे, कौन जीते आज, इंडिया जीते, ऐसे ही चाहेंगे ना। वो उस समय भूल जाते हैं कि इंडिया की टीम जीतनी चाहिए, टीम की बात हो रही है यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। ये एक क्रिकेट की टीम है, ये एक फुटबॉल की टीम है, ये एक टेनिस की टीम है, लेकिन वहाँ पर भी हम अपने देश को डाल देते हैं। तो इसलिए देश से प्यार होना चाहिए, लेकिन देश से लगाव नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हम कुछ गलत करें। अगला है ऑर्नामेंट, आभूषण, ऐसे करके बहुत सारे ये सब आपके पास आ जाएंगे। हिंदी में सबका नाम दिया हुआ है, आप इसको समझ लेना, ठीक है। ये मैंने आपको 28 तो बता दी, मोबाइल में आएंगे आपके पास, इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी। और अगर कोई समझ में ना आए तो फिर आप कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना, जब आपको सही लगे फ़ोन करके आप सामने पूछ लेना, ठीक है। अब ये टेक्निक तो आप सीख जाओगे, जैसे ए से लेकर के जेड तक, या तो आप पिक्चर्स बना सकते हो, आकृति तो बना लेना, नहीं तो अलग अलग बॉक्स सर्कल बना करके इन 84 लगावों को वहाँ डाल देना। तो इससे आपको क्या याद रहेंगे, 84 लगाव डालोगे तो पूरे के पूरे कोशिश है कि 60 लगाव तो हमको याद हो ही जाएंगे। और 60 लगाव याद हो जाना मतलब कम बात नहीं है, 60 लगावों से छूटने का पुरुषार्थ भी तो करेंगे। फिर 60 लगाव पता होंगे तो छूटने का पुरुषार्थ करेंगे। अब इस मेथड को आप मुरली के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आज की मुरली है। अब इस आज की मुरली के अंदर बाबा ने कह दिया कि इस याद से ही तुम्हें आयु बड़ी मिलती है, निरोगी बनते हो। अब आयु बड़ी और निरोगी, अब आयु बड़ी को कहाँ डाल देंगे, ए में डाल देंगे, निरोगी को कहाँ डाल देंगे, एन में डाल देंगे। एन से नेक्स्ट था, मतलब कि घोंसला आपने बनाया था, या फिर ए से हमने एप्पल बनाया था। तो इससे आपको याद रहेगा कि एप्पल के अंदर आयु था और एन के अंदर, नेक्स्ट के अंदर निरोगी था। तो ऐसे करके बाबा की मुरली के जो शब्द हैं
इन शब्दों को भी हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको वो आता है म्यूजिक के अंदर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होते हैं ना, तो ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा ये कर करके ये जितने भी हैं 7-8 हैं, इनको भी एक बॉक्स के रूप में बना लो, एक सर्कल के रूप में बना लो। तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, सा से मुरली के अंदर जो जो शब्द आए हैं वो सा में डाल दिए, रे से जो जो शब्द आए हैं वो रे में डाल दिए, गा से जो जो शब्द आए हैं वो गा में डाल दिए। ऐसे करके मुरली के शब्दों को याद करने के सिर्फ क्या हैं, तरीके हैं। आप जिस तरीके से, जिसको लगन है कि मुझे तो मुरली पूरी याद होनी चाहिए पर याद रहती नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के स्वमान, मैं माया जीत हूँ, मैं माइट हाउस हूँ, मैं मेहमान हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, मैं राजयोगी हूँ। ये तो हो गए 5। इन 5 को कहाँ डालने हैं, मैं माया जीत हूँ बाबा के कमरे में, इसका चित्र बनाना है, देखना है आपको। मैं माइट हाउस हूँ, कहाँ, लाइब्रेरी में। वैसे भी पढ़ते पढ़ते हर एक के अंदर शक्ति आ ही जाती है। मैं मेहमान हूँ, कहाँ पे, मेडिटेशन हॉल में। मैं मास्टर बीज रूप हूँ, डिस्पेंसरी में। मैं राजयोगी हूँ, डाइनिंग में। भोजन कर कर के मैं क्या बन रहा हूँ, राजयोगी बन रहा हूँ। और छठा, एक और छठा लोकेशन भी ऐड करेंगे जो कल भी था आपके, मैं यज्ञ रक्षक हूँ। कल एक और था, 5 के साथ एक और था, आज भी छठा है। तो वो छठे को कहाँ डालेंगे, वो डालेंगे भंडारे में, जहाँ पर भोजन बनता है। डाइनिंग का अलग हो गया और भंडारे का अलग हो गया। तो आज से एक और लोकेशन हो गई। अभी तक 12 थी, अब कितनी लोकेशन हो गई, 13। कौन सुनाएगा सारी की सारी लोकेशन? शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, झोंपड़ी, आंगन, ओम शांति रिसेप्शन और ओम शांति भवन, और इधर ओम शांति का बाबा रूम और मेडिटेशन रूम और डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, उल्टे पुल्टे करती है, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और डाइनिंग रूम। सही से कौन सुनाएगा ये 5? बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, डिस्पेंसरी, डाइनिंग हॉल। और अब 13वां कौन सा जुड़ गया, भंडारा। तो इस भंडारे में किसको डालना है, मैं राज ऋषि हूँ। भंडारे में वैसे भी राज ऋषि के अलावा कोई जा सकता है, क्योंकि योगी ही भोजन बनाएगा जो बाबा को और ब्राह्मणों को स्वीकार होगा। तो आज भंडारे में मैं खुद को किस रूप में देखना है, राज ऋषि हूँ। या फिर कोई एक ऐसे चित्र को देखो जो बेहद का बड़ा एक ऋषि है और वो ऋषि आज भंडारे के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहा है, तो मैं राज ऋषि हूँ। ठीक है, आज की ब्रेन जिम ये देखो, इन दोनों को ऐसे ऐसे किया। अब इसको आपस में टकराना है, ऐसे 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 ना, गलत कर रहे हो। ये देखो, कई ऐसे कर रहे हैं, कई ऐसे और ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं है। बीच में एक और स्टेप है, पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर वापस इनको जोड़ना है, फिर वापस जोड़ना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे जोड़ना है, फिर ऐसे करना है, आपस में, फिर हथेली पर, आपस में, इधर का करना तब भी जोड़ना है, इधर का करना तब भी जोड़ना है। हाँ ठीक है, हथेली जोड़ा, हथेली, फिर जोड़ा, फिर हथेली, फिर इनको जोड़ा, फिर हथेली। अब ये करते जाओ, करते जाओ। है हाँ, दोनों हाथों से करना है ना। ये देखो, ये ऐसे किया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। बदलना नहीं, बदल तो रही है ना। ये देखो, ये ऐसे किया, पहले इस पे कर दिया, ऐसे किया, अब इस पे कर दिया। एक बार ऐसे किया, ऐसे किया। हाँ तो करो, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना, ये देखो, वो वाला एक्सरसाइज तो हम करते हैं कि नहीं करते, वो भी क्या पता शुरू हो जाए कभी ऐसे ही। इससे एकाग्रता बढ़ती है, इससे, क्योंकि दोनों हाथ हमारे बराबर काम कर रहे हैं और ब्रेन के लिए ये उतना ही अच्छा है। क्योंकि बीच में ये वाला स्टेप मिस होने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि हमारा कंफर्ट है, ये भी हमारा कंफर्ट है, सीधा ऐसे 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 करने में तो कोई जोर नहीं आता, लेकिन बीच में एक और चीज़ ऐड हुई है। ठीक है,
सीधा खाना खाने में थोड़ी ना कोई मेहनत लगती है, बातें करते करते, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते, मोबाइल पे बात करते करते कर लो बात, कर लो खाना। लेकिन हाँ, ये मैं कह रही थी कि भोजन करते करते उस भोजन को 4 भागों में बांटना, माफ़ी देनी, माफ़ी मांगनी, धन्यवाद देना और सीखने वाली आत्माओं से उनको सकाश देना। तो ये है, ये करने में तो एकाग्रता चाहिए ना, ये करने में तो एकाग्रता चाहिए। ठीक है, तो आज का क्या है पुरुषार्थ? आज के योग की विधि और आज का मुरली का होमवर्क दोनों एक ही हैं, और वो दोनों एक ही कौन से? 84 लगाव। इन 84 लगावों को 26, बस ये एक ही करना है, सिर्फ ये एक ही काम है। 26 बॉक्स बनाने हैं, या फिर मैं फिर से बोलती हूँ, जो शेप बना सकते हैं वो शेप बनवा लेना, जो बॉक्स बना सकते हैं वो बॉक्स या गोला बना लेना। ABCDEFG पूरा ऐसे लिख देना। ए मतलब ए नहीं लिखना, एप्पल, फिर बी से बेल, फिर सी से कैट, ऐसे पूरा लिखना। और फिर उनके अंदर क्या करना है? इन 84 लगावों को सेट करना है। जो ए से है वो ए में करने हैं, जो बी से है वो बी से करने हैं, जो के से है वो के से करने हैं, जो पी से है वो पी से करने हैं। तो ऐसे करके आप 84 लगाव ऐसे नहीं याद होंगे, लेकिन गारंटी है जब आप बॉक्स से याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। यही होमवर्क है। और दूसरा ब्रेन जिम जो आप बीच बीच में कर सकते हो। बाकी बफेलो जोन और हॉर्स जोन तो है ही। पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं त्योहार के दिनों में, कोई बात नहीं, हो सकता है, कारण हो सकते हैं, लेकिन व्यर्थ ना जाए। ये पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में है? ये मेरे कंट्रोल में। किसी ने हमारा मुंह खोल करके हमको नहीं कहा कि तुम फालतू की बातें करो। फालतू की बातों करने में भी, गॉसिप करने में इंटरेस्ट किसका है? गॉसिप से लगाव मेरा है, तो फिर दूसरे को हम क्या कह सकते हैं? तो इसलिए बफेलो जोन को छोड़ने की कोशिश करनी है। 0 आना है उसमें, 0 लाना है उसमें। बाकी सब में तो अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन बफेलो जोन में क्या लाना है? 0 लाना है। ठीक है जी, से बाहर निकलो ही मत, बफेलो जोन में जाएंगे ही नहीं। चलो जी, प्यारे बाबा को याद करते हैं। वो भी गलती हो जावे ना काम, क्योंकि जब एकदम बाहर निकलो नहीं जगह में उछल मिला